अभी तक जिस पंछी की हम आवाज सुनते आए हैं वास्तव में हमने उस पंछी को कभी देखा ही नहीं है, और जिस पंछी को देखा है हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस पंछी की ये आवाज हो सकती है। लेकिन कल रात बहुत ज्यादा तगड़ी आंधी आई थी, उस वजह से बहुत सारे पेड़ों का नुकसान हुआ। ये पेड़ टूटा है और इसका गुद्दा ये पड़ा, ये आंधी आने के कारण टूट चुका है, ये टूटा पड़ा है, इस जगह से टूटा है भाई। और भी देखो एक वो टूटा पड़ा है रहा। कभी अगर आप जंगल गए होंगे तो आपको एक डरावनी सी आवाज़ जरूर सुनाई देती होगी, जो कि अभी मुझे सुनाई दे रही है। ये कोई और नहीं, ये एक पंछी होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, आवाज़ आ रही है, ये है वो चिल्लाने वाले आर्टिस्ट। गाइस ये होता है। किसानों ने यहाँ पर तार लगा रखे हैं ताकि कोई एनिमल अंदर ना घुसे और उनकी फसल को कोई खराब ना करे, क्योंकि ये एक भुट्टे की फसल है और आपको तो पता ही है कि भुट्टे की फसल को कैसे रखाना पड़ता है। देखो भाई बेल पत्थर कितने सारे पके हुए पड़े हैं, एक तो ये बिल्कुल सही है ये, एंड देखो छोटे छोटे बेल पत्थर पड़े हुए, एक ये रहा। देखो भाई एक तो कितना छोटा बेल पत्थर है, ये एक बेल पत्थर है, नॉट संतरा, दबेगा भी नहीं है। मतलब ये सीजन चल रहा है बेल पत्थरों का, इसलिए बेल पत्थर खुद ही पककर नीचे गिर जाते हैं जब उन्हें कोई तोड़ता नहीं। कभी आपने ककरोंदे के पेड़ देखे हैं जो छोटे छोटे होते हैं, खट्टे मीठे? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो भाई ये छोटे छोटे इस पर पूरी तरीके से लदे हुए हैं। ये देखो भाई, हमेशा ककरोंदे एक झाड़ सी बना के आते हैं जो पूरे एरिया को कवर करते हैं। देखो भाई इसके नीचे जगह है और इसने पूरे एरिया को कवर कर रखा है। गाइज ये केले का पेड़ है और इस पर केले आ भी रहे हैं। देखो भाई पूरी एक लच्छा आ रहा है, ये कच्चा है इस वजह से तोड़ा नहीं गया। और हाँ, केले के पेड़ में कभी लकड़ी नहीं पाई जा सकती, क्योंकि सिर्फ इसमें जितना खोलोगे छाल निकलेगी, लेकिन कभी लकड़ी नहीं निकल सकती। देखो भाई एक ये आ रहा और दूसरा, देखो भाई दूसरा ये आ रहा। देखो भाई इस पेड़ पर चील अपना घोंसला बना रही है। देखो ये चील का घोंसला है और इस पर बैठी भी हैं दोनों। देखो भाई चील चक्कर लगा रही है इस पेड़ के पूरे। चील अपना घोंसला हमेशा ऊंची से ऊंचे पेड़ पर बनाती है ताकि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और चील इस टाइम मेरे सिर पर ही मंडरा रही है, क्योंकि मैं उसके पेड़ के नीचे चले गया था, क्योंकि है वैसे भाई बहुत ऊंचा पेड़, वो चील मेरे ऊपर ही मंडरा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई दिख रही हो तो मेरे, और अगर ऐसे नहीं दिख रही, देखो भाई ये मेरे सिर पर ही मंडरा रही है और इसके पीछे टिटहरी है, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों का खतरा है इस वजह से।